विधानसभा चुनाव में करारी हार के उपरांत कांग्रेस में जिम्मेदार पदाधिकारियों का इस्तीफा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस महिला सेवा दल की जिलाध्यक्ष सुनीता टमटा सहित कांग्रेस महामंत्री गोपा धपोला, बबलू नेगी ने भी अपने अपने पदों से इस्तीफा देते हुए हार की समीक्षा करने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला ने तो भीतरघात की आशंका जताते हुए कहा है कि सभी जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी अपनी कॉल डिटेल सार्वजनिक करने का नैतिक साहस दिखाएं तथा इसके लिए पहल करें। गोपा धपोला ने अपने मोबाइल की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की पहल की है। कांग्रेस में अब तक कई पदाधिकारी अपने अपने पदों से इस्तीफा देते हुए जिले में नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करने की मांग कर चुके हैं। इतने इस्तीफों के बाद भी अभी भी कई जिम्मेदार पदाधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। सोशल मीडिया में भी जिम्मेदार पदाधिकारियों से इस्तीफे तथा समीक्षा बैठक की मांग की जा रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं CCN न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ और मैं साथ ही कपकोट विधानसभा के कपकोट और बागेश्वर के नवनिर्वाचित माननीय विधायक गणों को भी बधाई यहाँ पर देती हूँ और उनके स्वच्छ एवं पारदर्शी कार्यकाल के लिए उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और देखिए, जनता का जनादेश है वो सर्वमान्य है और जनता ने हमको विपक्ष में रहने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम लोगों को रखा है। वहाँ पर हम अपने जनता की, हमारे क्षेत्रीय जनता की जो समस्याएं हैं उनको सड़क से लेकर सदन तक उठाने का कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरा प्रयास करेगी और मजबूती से उन समस्याओं को उठाएगी भी। जी, अच्छा, क्या लगता है आपकी अपनी व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानती है कि कहाँ आपकी कमी रह गई होगी? देखिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अभी माहौल था और पूरा जहाँ पर भी हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे, एग्जिट पोल बता रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल था। उसके बावजूद अगर इस तरीके का जनादेश हम लोगों को मिला तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि संगठनात्मक रूप से हम लोग कमज़ोर रहे और जिसकी मैं मानती हूँ कि समीक्षा होनी चाहिए और उसकी गहनता से इसका चिंतन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियां ना हों। और मैं कहूँगी कि जैसे जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी गण हैं, भले ही प्रदेश स्तर से हों या फिर जनपद स्तर से हों, ब्लॉक स्तर से भी हों, तो उनकी जो आकलन है, उनके कार्यों का जो आकलन है उसको पार्टी को आकलन करते हुए उन पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, उन पर भी गहन अध्ययन उनका भी करना चाहिए। और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि मगर कॉल डिटेल की जैसे बात आती है कि 3 महीने की अगर कॉल डिटेल हम लोगों की भी ली जाए, मैं उसमें खुद मैं भी तैयार हूँ। अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं तो अपने हस्बैंड की भी कॉल डिटेल की बात करूँगी कि कौन हमारे पदाधिकारी, कौन जिम्मेदार पदाधिकारी किसके संपर्क में थे, वो चीज़ें भी सामने आएंगी। तो इससे हम लोगों को जो है ये जो आज सामना करना पड़ा है हमको, कि एक हार का सामना करना पड़ा है, वो चीज़ हमारी भविष्य में ना आए। इसका मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है, कुछ लोगों ने पार्टी के विरोध में भी काम किया था? आपको संदेह? संदेह ऐसा है, चुनावी समय होता है तो भीतरघात जैसा शब्द प्रचलन में आता है और उसके बाद जैसी हमको सफलता मिलती है तो भीतरघात शब्द अपने आप में ख़त्म हो जाता है और असफलता मिलती है तो कई मुद्दे लेकर वो भीतरघात शब्द अपने साथ मुद्दे जोड़ कर आता है। तो भीतरघात तो सभी जगह होता है, अगर हुआ भी है तो इसका मैं कांग्रेस कमेटी से अनुरोध मैं करूंगी कि उसका गहनता से अध्ययन किया जाए और उसके लिए अगर कोई उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसमें अनुशासनात्मक उन पर कार्यवाही पार्टी के द्वारा की जानी चाहिए। अच्छा, आप एक जिम्मेदार पद पर भी हैं और एक कार्यकर्ता भी हैं जी। जब ये हार मिलती है, मायूसी होती है कार्यकर्ताओं को, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, तो कितना ये हार कचोटती है कार्यकर्ता के नाते आपको? देखिए, कार्यकर्ता दिल से जुड़ा होता है। जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो दिल से जुड़ा होता है, वो भावात्मक रूप से भी जुड़ा होता है, तो काफ़ी दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है। तो मैं कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूँगी कि मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। निराशा तो कुछ समय रहती है, मगर हम लोगों को जब सूर्यास्त हुआ है तो सूर्योदय का इंतज़ार करना चाहिए और अपने स्तर से
अपनी मेहनत को अपनी जनता के साथ जनता के मुद्दों को और उठाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जब जनता को लगेगा कि इनको हम जो है उसमें सत्ता सौंपें तो जनता का अपना जनादेश है। तो अब आपका आगे का डिसीजन क्या रहेगा? एक कार्यकर्ता होने के नाते संगठन के जिम्मेदार पद पर भी आप हैं, क्या कोई आपने फैसला लिया है? जी, उसमें मेरे को जिला महामंत्री के रूप में नियुक्त किया था पार्टी संगठन ने। तो कहीं ना कहीं मैं इन दोनों विधानसभाओं की मिली हार से मैं समझती हूँ कि मेरी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने दोनों विधानसभाओं को जीत नहीं दे पाए, विजयी नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने पद का मैं सही तरीके से शायद निर्वहन हम लोग नहीं कर पाए, और मैं इसमें त्याग पत्र भी आज दे रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक भी सभी पदाधिकारियों का चयन जो है गहनता से किया जाना चाहिए। उनके कार्यों के अनुरूप उनके कार्यों का आकलन करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसका करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस हार से हम वाकई में बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और हमें उम्मीद थी कि इस बार हमारी दोनों सीटें आएंगी। 15 साल का नुकसान हमें बागेश्वर में होते आ रहा है विधानसभा में, और दूसरा 10 साल का नुकसान हमें जो बड़े भाई हमारे कपकोट से फटसौंड जी हैं वहाँ से हुआ है। तो हमें बहुत ज़्यादा निराशा है, और उसी निराशा के से आहत होके मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के मैं जिला महामंत्री पद पे कांग्रेस पे हूँ, जिला महामंत्री हूँ मैं। तो इसलिए मैंने निराशा और नैतिक जिम्मेदारी लेके मैंने अपने पद से मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैंने इस्तीफा दिया है। आपको क्या लगता है कि ईमानदारी से इसकी समीक्षा होनी चाहिए? अन्य पदाधिकारियों का भी क्या इस्तीफा आपको लगता है कि देना चाहिए उनको? बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल। इसमें सबकी नैतिक जिम्मेदारी वैसे नैतिक जिम्मेदारी सबने समझनी चाहिए कि मैंने नैतिक जिम्मेदारी के अनुसार, जैसे मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और हमारे अन्य भाइयों ने भी दिया है, और सबने नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आखिर हमसे चूक कहाँ पर हुई है, कहाँ पर हमसे भूल हुई है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग नहीं जीत पाए दोनों सीटों को, तो हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी से हमने इस्तीफा देके, पद से इस्तीफा देके एक नई कांग्रेस को मजबूत तरीके से नई कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए, और नए अच्छे लोगों को जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे लाके, वो कहीं से भी हो, गांव से हो, कहीं से हो, उन लोगों को आगे लाके एक अच्छी जिम्मेदारी का अच्छी कांग्रेस को खड़ा करके अच्छी टीम बने और कांग्रेस दोबारा फिर तैयार हो जाए। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।